याकूब की पत्रिका 5 अध्याय 7 पद से हम पढ़ते हैं। विषय दुख में धीरज धरना। लिखा है 7 पद में, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। लिखा है, किसान प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो जब वर्षा होता है वो बड़ा खुशी होता है और वो खेत में वो काम करता है ना। उसी तरह प्रभु के लोगों को धीरज धरना है कि प्रभु यीशु मसीह निश्चय एक दिन अपने लोगों को लेने को आएगा। तो प्रभु के लोगों को धैर्य धरना है। तो यहाँ लिखा है 8 पद में, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यहाँ लिखा है धीरज धरना है, अपना हृदय को मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम संसार में देखते हैं जाति के विरोध में जाति, राज्य के विरोध में राज्य, है ना। जगह जगह प्राकृतिक हमला, भूकंप हो रहा है, महामारी हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो ये सब बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन एकदम निकट है। तो प्रभु के लोगों को धैर्य धरना है। तो हम देखते हैं 9 पद में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। एक दूसरे पर दोष देना नहीं है। अगर एक दूसरे को हम दोषी ठहराएंगे तो हम खुद भी दोषी हो जाएंगे। तो प्रभु का वचन में है एक दूसरे को दोषी ठहराना नहीं। तो यहाँ लिखा है, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। 10 पद में हम देखते हैं, लिखा है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। और जो भविष्यवक्ता ने जैसे धीरज धरा, दुख उठाया, तो उसको हम याद करना, उसको समझना है। उसी तरह हमको भी धीरज धरना है। तो 11 पद में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उससे भी जान लिया है। तो यहाँ लिखा है, प्रभु ने जिस तरह धीरज धरा है, प्रभु के लोगों सब जानता है, सब ने सुना है ना। अय्यूब के पुस्तक में पढ़ा भी है, अय्यूब ने कितना दुख तकलीफ समस्या उनका जीवन में आया, लेकिन उसने धीरज धरा। उसी तरह प्रभु के लोगों